नमस्ते। एक स्टूडेंट की कहानी बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। उसकी बर्बादी सुनेंगे हम। बिल्कुल मज़ेदार, क्रिस्पी है, फन है, इंटरेस्टिंग है, ड्रामा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ है, टीचर्स की तरफ से कुछ है एंड पूरा हंकी डोरी मामला चल रहा है। तो स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक लड़का आता है एक एवरेज से कॉलेज में, एक फेमस यूनिवर्सिटी के अंदर। वो लड़का 3 साल पूरी मेहनत करता है, डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बनता है, कोर फेस्ट फैसिलिटीज़ कोर्स में घुसता है, फेस्ट करवाता है, 10 सोसाइटीज़ में एंगेज करता है, बढ़िया से 5 सेमेस्टर्स तक एक नंबर परफॉर्मेंस रखता है। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करता है, सारी तरफ से एक्सपोजर इंटर्नशिप्स लेता रहता है। 5th सेमेस्टर में पर उससे एक गलती हो जाती है। जैसे 6th सेमेस्टर की एंट्री होती है कि वो अपने कॉलेज की प्लेसमेंट ड्राइव, जो कि उस यूनिवर्सिटी में कहीं भी प्लेसमेंट ड्राइव सही से फंक्शन नहीं कर रही, और प्लेसमेंट ड्राइव के नाम पे आपको क्या मिलता है? सेल्स करवा दो, डिजिटल मार्केटर चाहिए, एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, बट लेट इट बी। उस लड़के की बहुत अच्छी एक इंटर्नशिप लगती है कंपनी में, उसके कॉलेज के ही प्लेसमेंट सेल से। एंड सबको पता होता है, सब टीचर्स को पता होता है, सबके साथ बढ़िया चीज़ें चल रही होती है, प्रिंसिपल को भी पता रहता है, प्लेसमेंट सेल के कन्वीनर को भी पता रहता है। अब वो लड़का पीपीओ भी ले लेता है उससे। पीपीओ इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब कि आपकी बढ़िया इंटर्नशिप लगा, हम चाहते कि आप अपने कॉलेज ख़त्म करने के बाद हमारे साथ ही रहो। बढ़िया जी, बढ़िया, लड़के ने ले लिया। अब क्या उसकी किस्मत में टर्न अराउंड होता है कि वो 6 सेमेस्टर के लिए जब जाता है कि एडमिट कार्ड दे दो हमें, तो ऑब्वियसली उसकी थोड़ी सी अटेंडेंस कम रहेगी अगर वो अच्छी प्लेसमेंट के लिए करेगा। बट उसकी यूनिवर्सिटी पूरा नाम लेगी, पूरा कॉलेज बड़ा बड़ा नाम लेगा कि भाई हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को घूमना ना पड़े, हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की सारी फैसिलिटीज़ मिले एंड हमारे बच्चे प्लेसमेंट्स करें, इंटर्नशिप्स करें। हम लोग 4th ईयर का एक नया प्रोग्राम एनईपी के इंडल्ज कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो पाए। वो लड़का गया एडमिट कार्ड के लिए, उसको साफ मना कर दिया, नहीं मिलेगा जी। लड़का परेशान, वो गया अपने प्लेसमेंट कन्वीनर के पास कि सर आपको तो पता ही था मैं क्या कर रहा था, प्लीज़ आप बात करो। एंड होते हैं टीचर्स मदद करते हैं, उसको पता था यार हमारा ही लड़का है, करेंगे इसकी मदद। उन्होंने वो डाला कि प्लीज़ इसका अटेंडेंस करवाओ, इसको एडमिट कार्ड दिलवाओ। चलो जी ठीक है, उन्होंने उस लड़के को दे दी 1/3 ऑफ अटेंडेंस। मान लो उसकी अटेंडेंस अब स्टैंड करती है 43% पे। अब वो बच्चा परेशान कि यार अब भी क्लियरिफाई नहीं हो रहा। बच्चे जाते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है मैं लिख के देता हूँ। जो भी एडमिट कार्ड के जो देने वाले थे, एडमिट कार्ड देने वाले जो टीचर थे, उनके पास गया वो लेटर प्रिंसिपल का कि बच्चे बच्चे को अलाउ किया जाए, एडमिट कार्ड दो इसको। वो 2 टीचर थे, उनने साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम नहीं देते आपको इंटर्नशिप या फिर एडमिट कार्ड नहीं देते हम, सबको दे दूंगा बट आपको नहीं दूंगा। अब बच्चे परेशान कि भाई साहब ये क्या हुआ, जब सारे टीचर्स देख चुके हैं कि लड़का 3 साल से बढ़िया मेहनत कर रहा है, 3 साल से उसने कॉलेज का नाम बना रखा है, कहीं भी बना रखा हो, 2 लोगों के सामने बनाया, उसने अपने कॉलेज की इज्जत रखी कि यार लड़का किसी कॉलेज से है, परफॉर्म कर रहा है। सारे टीचर्स ने उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि सर करो। प्रिंसिपल ने कर ली, आई होप सो कि वो प्रिंसिपल कर ही रहे हो। उनने साफ मना कर दी कि भाई साहब हम नहीं देंगे, इस लड़के ने हमारी डिसरेस्पेक्ट करी है। चलो जी ठीक बात है, करी होगी। लड़के से आप अपॉलॉजी मांगो, लड़के को कोई और तरीके होते हैं उससे आप कुछ भी देखो, मतलब लो, आपको आपको दुख हुआ है, आपका दुख सबसे सुपीरियर, लो जी आप उससे अपॉलॉजी लो, कुछ भी करवाओ। बट नहीं, सस्पेंस आता है स्टोरी में, लड़के को डीबार कर दिया जाता है। कितने एग्ज़ाम्स होंगे, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वट एवर द नंबर इज़, यूजुअली 7 है। एक एग्ज़ाम छोड़ दिया गया उसका, एक एग्ज़ाम निकल गया अभी, और अब लड़का लिंक्डइन पे लिखता है, पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए वो लिंक्डइन पे लिखता है कि मेरे साथ अनर्थ हो गया है। एंड लगभग 10,000 लोग उसके कमेंट को लाइक करते हैं। उसके जैसे और भी कहानियाँ उसके कमेंट सेक्शन में मिलती है। एक नंबर सिचुएशन। बच्चे के साथ क्या होगा मैं क्यों फिक्र करूँ, आई एम जस्ट अ स्टोरी टेलर, आई एम जस्ट अ कन्वेनर, मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को, मुझे क्यों फिक्र होनी चाहिए। फिक्र पता किसे होनी चाहिए, उस बच्चे के माँ बाप को होगी कि शायद यार हमारा बच्चा कर लेता। एंड इसी स्टोरी के टाइप की एक पर्सनल स्टोरी भी है मेरे पास। मेरी टीम मेंबर में एक बहुत बढ़िया लीड डिज़ाइनर, ऐसा डिज़ाइनर जो मेरे को दिल्ली में कहीं नहीं मिलता, उस लड़के ने मेरे साथ 3 साल बढ़िया काम किया। वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल प्यारा, मतलब कि आप चाहते हो कि ऐसे लोग आपको मिले अपनी टीम में। उस लड़के ने बढ़िया 3 साल डिज़ाइनिंग करी। स्नैपचैट में वो फिल्टर्स बनाता था, AR के, वो बूटस्ट्रैप आपके वेबिनार्स भी ले लेता था। उसको अंडर 25 के लीड डिज़ाइनर में डाल रखा था।
उसको स्नैपचैट की तरफ से ऑफर आता है कि भाई साहब आप आइए हमारे साथ काम करिए। उनको कहा कि एक फॉर्म भरना है, एक ईमेल आईडी चाहिए आपके कॉलेज की। उसके कॉलेज ने कहा कि बाबू अभी नहीं है, बाद में आना। और उसका जो एंड ऑफ सबमिशन था वो 1-1.5 दिन में ही था। बच्चे की गलती है, उसने पहले नहीं किया। कॉलेज का क्या है, कॉलेज अपने हिसाब से चलता रहेगा, व्हाई वुड एनीबडी केयर? थिंग्स गेट मूविंग, पीपल मूव ऑन विद देयर लाइफ। इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इट इज योर स्ट्रगल। डू नॉट एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टू स्टैंड विद यू। इवन इफ दे डू, यू नेवर नो कि आप किसको ऑफेंड कर दो। स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है डिफरेंट वर्जन की। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर वो एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि जो बच्चे जिनकी एक सर्टेन परसेंटेज से कम है अटेंडेंस, उनको 2 पेपर छोड़ने पड़ेंगे। जिनकी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से कम है अटेंडेंस, उनको 1 पेपर छोड़ना पड़ेगा। और जिनकी आसपास है, उनको एक एफिडेविट लगा के छोड़ दो। आपका कॉलेज आपको बोल रहा है कि बाबू पेपर तो छोड़ना पड़ेगा। और इसका क्या मतलब कि हाँ शायद 4th ईयर तो ले ही लेंगे, अब तो एक न्यू ऑप्शन भी है हमारे पास। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसको कहानी की तरह ही देखा जाएगा कि कहानी की तरह ही दब जाएगी। नोबडी गिव्स अ फक कि कौन कैसे आगे बढ़ा रहा है, नोबडी केयर्स। उस बच्चे की हालत वो अपना आप देखे, जितना भी उसने 3 साल मेहनत करी अपने कॉलेज का सोच के, अपनी यूनिवर्सिटी का सोच के, कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी फिर सोचेगी कि यार हमारी QS रैंकिंग कैसे आगे बढ़ेगी, हम एक्स्ट्रा बातें कर लेंगे। एंड अगर 77 कॉलेजेस ले लो आप, जितने भी कॉलेजेस हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, किसी का भी एक प्रोटोकॉल नहीं है कि वो एक तरीके से कमांड होती हो, क्योंकि ये एक लूप होल है। आप कॉलेज के पास जाके बोलोगे कि सर हमारा ये नहीं हुआ, तुरंत उंगली ऊपर कर देंगे, जी यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा। आप यूनिवर्सिटी के पास जाओ, यूनिवर्सिटी बोलेगी ये इंडिविजुअल कॉलेजेस डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है। इंटरेस्टिंग, नाइस गेम कि अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा नहीं, एक कंप्लीट प्रोसेस कहीं पे है नहीं। एंड सबको क्या चाहिए कि भाई हमारी पब्लिक वैल्यू बनी रहे बढ़िया। मैं तो थैंक गॉड करता हूँ, SBSC के हमारे अरुण सर है, स्ट्रिक्ट 1600 बच्चे डिटेन, 3000 बच्चे डिटेन, एटलीस्ट डिटेन किए, बच्चों को मौका तो मिला कि क्लियरिटी आई कि भाई पढ़ना पड़ेगा, अटेंडेंस के लिए आना पड़ेगा। लास्ट मिनट तक सर डुलवाते तो नहीं है, बच्चे कितना ही क्रिटिसाइज कर ले, पर एटलीस्ट क्लैरिटी है कि बेटे आपके साथ तो यही ट्रीटमेंट होगा, जैसा भी है मैनेज करो। फेस्ट नहीं करवाऊंगा, अच्छे फेस्ट करवाऊंगा, कल्चरल फेस्ट करवाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करूंगा, एटलीस्ट क्लैरिटी है। मैं ऐसे कॉलेजेस में जाने से बढ़िया तो यहाँ जाना प्रेफर करूंगा कि भाई मेरे लिए ये तो है कि मेरे को क्लैरिटी है। बच्चे क्या कहते हैं, मेरे को 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से, कोई अटेंडेंस का इशू नहीं है। बच्चे खुद देख रहे कि हमें आज तक कोई इशू नहीं आया, पर अचानक से यू आर डिबार्ड। अगर सुननी है असली कहानी, लिंक्डइन पोस्ट भी डाल देंगे हम। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये कहानी। थैंक यू। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, दिल्ली की कहानी है, दिल्ली विश्वविद्यालय की कहानी है, आर्यभट्टा कॉलेज है, अपना आप मिल जाएगी आपको ही लिंक्डइन पे सर्च करने के बाद। थैंक यू।